कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक लीडरशिप बने, सही तरीके से एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने, क्योंकि बरसों से यहाँ पर जो लोग जीत कर आ रहे हैं वो तो जीत तो जरूर रहे हैं, मगर डेवलपमेंट या फिर नाइंसाफी के खिलाफ जो आवाज उठाना, जो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, वो नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि यहाँ की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था पिछले विधानसभा के चुनाव में, और कांग्रेस की ये नाकामी है, उनकी ये इनकेपेबिलिटी है कि उनके 20 विधायक भाजपा में चले गए और सत्ता भाजपा के पास दोबारा आ गई। तो आज उत्तर मध्य प्रदेश में जनता में एक गुस्सा भी है और कांग्रेस के खिलाफ एक ये भी है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। इससे हटकर दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं है कि मोदी सरकार ने जो अग्निवीर की जो पॉलिसी का ऐलान किया, हमारी पार्टी ने उसकी मुखालिफत की, और हम आज फिर से वही बात आपके सामने दोहरा रहे हैं कि ये देश के हित में नहीं है, मुल्क के मफाद में नहीं है। ये मुल्क की सिक्योरिटी के एंगल से देखा जाए तो बहुत नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि ये जो अग्निवीर की जो पॉलिसी है, जो 45,000 के करीब 4 साल की टूर ऑफ ड्यूटी के लिए जिन लोगों को लिया जाएगा, वो उस जो प्रोफेशन है आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। वो एक स्टेटस और एक सोसाइटी में एक पोजीशन दिलाता है लोगों को। मगर देश की भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम बना दिया। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आज एक प्रेस नोट आया कि करीब 1 करोड़ या 80 लाख के करीब या नंबर दिया गया है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो इतने लोगों ने अप्लाई किया है। सवाल यह है कि हमारे पास 1 लाख वैकेंसी है, और उस 1 लाख वैकेंसी को ना तो हम पूर्ण कर रहे हैं, ना उसको उसमें फुलफिल कर रहे हैं। सिर्फ 44,000 या 45,000 करीब करेंगे, और वो भी 4 साल के लिए। इस बात को समझने की जरूरत है कि ये एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। दूसरा यह है कि आप ना उनको डीए देंगे, ना उनको आप दूसरे सिपाहियों की तरह साल में 2 महीने की छुट्टी उनको मिलेगी, ना उनको ग्रेजुएटी मिलेगी, ना उनको पेंशन मिलेगा, ना मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, ना उनके बच्चों को शिक्षा की कोई सहूलत मिलेगी। और जबकि हमारी फौज करीब 6 बटालियन चीन के खिलाफ खड़ी हुई है, लद्दाख में, हॉट स्प्रिंग में, गलवान में, डेप्सांग में। यहां पर चीन भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। और आज से 2 दिन पहले हिंदू अखबार में यह खबर छपी कि चीन जिस मुकामात पर कब्जा करके बैठा है, या जहां उनका मुकाम है, वहां पर वो अपने एयर स्ट्रिप बना रहा है, वहां पर अपने आर्टिलरी को मजबूत कर रहा है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश के प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में शिरकत करते हैं, वहां के चीन के शी जिनपिंग के साथ उसमें समिट में शिरकत करते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि चीन ना तो हमको उन जमीन पर जहां पर हम पहले पेट्रोलिंग करते थे, ना पेट्रोलिंग करने की हमको इजाजत है। और बड़ी अफसोस की बात यह है कि पार्लियामेंट में भी मोदी सरकार इस पर डिबेट नहीं करना चाहती, जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन भारत की जमीन पर बैठा है। एक और इशू जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है कि जो ऑल्ट न्यूज, जो फैक्ट चेकर के मोहम्मद जुबैर को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो सरासर गलत है। बल्कि मैं कहूंगा कि आपने धोखा देकर एक केस में जो ऑलरेडी पुलिस ने उनको नोटिस दी थी, उस केस में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर स्टे दिया था, उनको आप दूसरे केस में अरेस्ट करते हैं, 41 सीआरपीसी की नोटिस भी नहीं देते। और हैरत अंगेज बात यह है कि जो केस में उस मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट किया गया, वो उनका 2018 का ट्वीट था, और 2021 में एक ट्विटर हैंडल क्रिएट होता है और वो कंप्लेन करते हैं।
और फिर बाद में मालूम हुआ कि वो एक किसी हिंदी पिक्चर में वो पिक्चराइज किया गया था वो सीन। तो अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस क्या उस पिक्चर को जो सेंट्रल बोर्ड और सर्टिफिकेट ने सर्टिफिकेट दिया उनको भी अरेस्ट करेंगे क्या जो पिक्चर बनाने वाले जो आज भी लोग हैं उनको अरेस्ट करेंगे क्या? फारूक शेख तो जिंदा नहीं है और उसके प्रोड्यूसर ऋषिकेश मुखर्जी साहब भी जिंदा नहीं है, तो जो लोग जिंदा उनको भी अरेस्ट करेंगे क्या? तो ये हम मोहम्मद जुबैर का जो अरेस्ट हुआ वो गलत हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि मैं आपको मेरी बात नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार का हवाला दे रहा हूं कि उन्होंने अपने फ्रंट पेज के ऊपर एक हेडलाइन डाली कि एक तरफ मोहम्मद जुबैर का अरेस्ट, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री G7 में जाते हैं और इस बात का ये फैसला करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन, और यहां पर देश में मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये नहीं मालूम कि क्या दिल्ली की पुलिस प्रधानमंत्री के उस पॉलिसी को सबोटाज करना चाहती है या फिर यही सही पॉलिसी है देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की। और आखिरी बात जो कल उदयपुर में हुआ, मैंने उसका कंडेम किया है स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में, और ये कत्ल है, ये जुल्म है, ये जुर्म है, और किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो अपने हाथ में कानून लेकर किसी का कत्ल करे। और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार उस पर सख्त एक्शन लेगी और CRPC और IPC के तहत जो कानून का प्रोविजन है उसको इस्तेमाल करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। मैं ये मानता हूं कि राजस्थान की पुलिस अगर थोड़ा चौकस रहती तो ये वाकया नहीं होता, क्योंकि आज मीडिया और प्रिंट मीडिया में मुझे पढ़ने का मौका मिला कि कन्हैया लाल को जो टेलर हैं जिनकी हत्या कल की गई इन दो जालिमों ने किया, तो उनको तो पहले अरेस्ट किया गया था, फिर वो बेल पर निकल कर आए, फिर उनको बंद करिए फोन को जरा, उनको धमकियां मिल रही थी और उस पर दोनों समाज के लोगों को बिठाकर बातचीत भी हुई थी। अगर राजस्थान की पुलिस हरकत करती तो जिस तरह हैदराबाद में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी ने इसी तरह एक बकवास की थी, तो वहां पर तेलंगाना की सरकार ने इमीडिएटली उस शख्स को गिरफ्तार किया और 307 और थ्रेटनिंग का जो IPC का सेक्शन लगाकर उसको जेल को भिजाया। तो अगर वो हरकत करते तो कल वो हरकत नहीं होती। बहरहाल वायलेंस की कोई जगह नहीं है। जिस तरह से वीडियोस बनाए गए थे पीलू खान के, रगबर के, और इसी राजस्थान में उदयपुर है शायद वही जगह है, आपको याद होगा कि एक शख्स ने एक बंगाली लेबर को जो मुसलमान था उसका भी वीडियो बनाकर उसको इसी तरह हैक किया, फिर उसको जलाया। तो ये वाकयात इस बात को बताते हैं कि रेडिकलाइजेशन कैसा फैल रहा है इस देश में। तो इसलिए हम अपनी पार्टी की तरफ से कल के वाकये की सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का इख्तियार नहीं है। देश के संविधान के तहत प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। यकीनन हमारा डिमांड यह है कि नुपुर शर्मा को भारत के कानून के तहत उसको गिरफ्तार करना चाहिए, और अगर कोर्ट उनको गिल्टी साबित करता है तो कोर्ट कानून के दायरे में रहकर कोर्ट कानून को सामने रखकर उनको सजा भी देगा। मगर नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब उनको सस्पेंड किया गया तो सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। असल कानून हरकत में आना चाहिए, और कानून जब हरकत में आ सकता है तो सरकार को उसको इजाजत देनी चाहिए, जो सरकार नहीं दे रही। तो ये 6 पॉइंट मुझे आपके सामने रखना था। आपका बेहद शुक्रिया। अगर आपके कोई सवालात है तो आप एक के बाद एक आराम से, मैं कहीं नहीं जा। आप इसे कत्ल इसको जो बता रहे हैं, इसको बार-बार कहा जा रहा है कि एक आतंकी पूरी घटना है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से पीलू खान को मारा गया वो भी आतंक है, जिस तरह से अखलाक को मारा गया वो भी आतंक है, जिस तरह वहां पर जो राजस्थान में जो हत्या हुई थी वो भी आतंक है, ये भी आतंक है, सब आतंक है। क्योंकि अब आप जब वीडियो बनाकर किसी का कत्ल करते हैं तो आप आतंक है, तो ये सब वाकयात आतंक है। सर, ये जो कट्टरता बढ़ रही है, खासकर एक खास सवाल में आपके सवाल में, उसके पीछे किसको गुनहगार मानना है? फिर से बोलिए सर, क्या? सर, ये जो कट्टरता बढ़ रही है, आप कह रहे हैं कि कट्टरता, देखिए देश में कट्टरता सिर्फ एक समाज में नहीं है, सब समाज में बढ़ रही है, सब समाज में बढ़ रही है। तो भाई जो बढ़ा रहे हैं उनको पूछिए,
हम तो ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान में रहकर प्रोटेस्ट करिए, आपको प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, मगर कानून को अपने हाथ में लेना और आप डिसाइड करेंगे, जज और जूरी बनेंगे, वो गलत है, आप नहीं कर सकते। आपने बोला बढ़ा रहे, कौन बढ़ा रहे? अरे सब बढ़ा रहे हैं, उसमें कौन नहीं बढ़ा रहा। अब हाँ अब आगे ना दिल की बात जुबान पे आई गई आपके। मैं इंतजार कर रहा था कि कब आप, देखिए मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूं, आप तो मेरे रिमार्क्स सुने हैं, कल हमारा भाषण भी सुने आप, हमारा मीडिया को बोले। हमारी लड़ाई भारत के संविधान के दायरे में रहकर लड़ना हमारा काम है, हम लड़ते रहेंगे। वायलेंस को हम कंडेम करते हैं और कंडेम करते रहेंगे। MIM इस तरह से प्रधानमंत्री के लिए वीडियो, ये मैंने उसको भी कंडेम किया है। आप देखिए हमारे नरेंद्र मोदी से जिंदगी भर इंशाअल्लाह ताला डिफरेंसेस रहेंगे आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। दो समंदर के किनारे एक जगह जमा नहीं हो सकते, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री को धमकी देंगे। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस है और रहेंगे, मगर आप धमकी देंगे देश के प्रधानमंत्री को? वो देश का प्रधानमंत्री है, कैसे धमकी देंगे आप? सर फ्लोर टेस्ट जैसा मोदी जी की नहीं, ऐसी दोस्ती नहीं है जो कांग्रेसियों में है। फ्लोर टेस्ट है, उसमें MIM महाराष्ट्र में कल हिस्सा लेगी। हाँ, उस बारे में हमारे पार्टी फैसला करेगी। अभी तो देखिए, अभी मीडिया से मालूम हुआ कि सेना वाले सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो देखते हैं, अगर होगा तो हमको फैसला लेना है, लेकर बताएंगे। सर आप जहाँ भी जाते हैं, हाँ, वहाँ कांग्रेस के वोट काटते हैं, सब बीजेपी का कहना है, वो उनका ये हाँ, इसीलिए नहीं ये देखिए, ओवैसी साहब जहाँ भी जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। बिल्कुल, इसीलिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मेरी वजह से जीती। 20 विधायक भाग गए, सिंधिया साहब मोदी साहब के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, मेरी वजह से। हाँ, आपको मध्य प्रदेश में जनता सरकार देती है, आप शिवराज साहब को मुख्यमंत्री बना देते हैं, हमारी वजह से। ये जो साहब बोलते हैं ना, ये इनको दिमाग नहीं है। वो तेलंगाना में भी कांग्रेस के थे, कांग्रेस को दफना दिए। आंध्रा में इनकी वजह से TRS बनी, वो कभी बाद में बताएंगे आपको ऑफ द रिकॉर्ड क्यों बनी। पर सवाल ये है कि सर आप अपनी दम पर कहीं भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। देखिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, हम सरकार नहीं बनाना चाहते। हम बल्कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि हिंदी हार्टलैंड में जो मुसलमान हैं, हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आप सरकारों को नहीं बदल सकते। आप अपने वोट से अपने नुमाइंदों को, दलित और आदिवासी समाज को लेकर आप अपने उम्मीदवारों को कामयाब करिए, ताकि विधानसभा हो या लोकल बॉडी हो, वहां पर आपका रिप्रेजेंटेशन हो। आप अपनी लीडरशिप को बनाइए। तो ये हमारी लड़ाई सत्ता में आने की नहीं है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब ये जो सत्ता की बात करते हैं, जो 30-30 साल से यहां पर विधायक बने हैं, उनकी विधानसभा में जाकर देखिए, स्कूल तक नजर नहीं आता आपको। यहां पर जो लिटरेसी रेट मुसलमानों का है वो लोएस्ट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि सिर्फ 24,000 या कितने हायर एजुकेशन मुसलमान पढ़ रहे हैं। 7% के करीब मुसलमानों का पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में, और क्लास 1 से क्लास 12 सिर्फ 4.67% प्रिसाइज कह रहा हूं बच्चे पढ़ते हैं। इसका जिम्मेदार मैं हूं, कौन जिम्मेदार है इसका? तो इसीलिए ये हम पर इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि आपकी कांग्रेस पार्टी कितना नीचे जा रही है। और हम तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी इस देश में कमजोर बल्कि खत्म हो जाए, तभी एक नई राजनीति होगी। कांग्रेस पार्टी की वजह से ही 2 मर्तबा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट पर लड़े, बोलने के लिए तो बहुत है। इनको डर इस बात का है कि देश का मुसलमान अगर पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की हिस्सेदारी की बात समझ लेगा, तो इनकी जो बची कुची राजनीति वो भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए आज आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल है कि इनके बहुत बड़े नेता, जब दिल्ली में ईडी उनको बुलाती है तो 100 लोग को जमा नहीं कर पाते रोड पे। ये लोग 100 लोग को जमा नहीं कर पाते, ये इनका हाल है। मतलब आप जो है कांग्रेस की वोट काट रहे हैं? नहीं, हम अपना एक मुकाम पैदा करना चाह रहे हैं।
लड़ाई अगर बीजेपी से हाँ, भाजपा से भी लड़ाई है, क्यों नहीं है? तो अपोजिशन को सपोर्ट कीजिए सर। क्यों? अगर बीजेपी से हाँ, लड़ाई है। आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है तो बात करा दीजिए। मैं तो पत्रकार हूं। नहीं, आप ऐसा बात करें, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है आप, इतनी आपको ना, अरे आप ये तो बहुत आसान है आरोप लगाना। आरोप नहीं, हम दलील दे रहे हैं। जितनी बात यहाँ पर कह रहे हो सच्चाई है नहीं है, बताओ। 20 एक मिनट ठहरिए, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, मेरे पास टाइम है। 20 विधायक भागे, आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूं। आपसे मुराद कांग्रेस। हाँ, 22 सॉरी, सिंधिया साहब भाग गए, आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूं। सर लेकिन प्रैक्टिकली नहीं, प्रैक्टिकली नहीं, फैक्ट। ये माना जाता है कि जो बीजेपी सरकार है मध्य प्रदेश में बीजेपी। हाँ, तो इसका आपने वादा लिया था मुसलमानों से कि आप हमको वोट डालिए, हम मध्य प्रदेश में भाजपा को रोकेंगे। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर समाज के लोगों ने भाजपा को रोकने के लिए वोट दिया ना, आप उनको ही धोखा दे दिए। कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं उसका, या लोग मेरे से मिलकर गुलाब जामुन मेरा खाकर भाजपा में गए? आप बताइए। आप में इनकेपेबिलिटी है, इनकेपेसिटी है। अगर आप सिंधिया साहब को राज्यसभा दे देते तो क्या नुकसान होता था आपका? मगर आप जाना चाहते थे। आज जो पूछ लिए मत। इसके लिए क्या वजह है, कौन जिम्मेदार है? अरे इसके लिए देखिए, आप पहले अपने घर को मजबूत करिए। आप अपने घर को मजबूत नहीं कर रहे। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आपने स्पीकर क्यों नहीं बनाया? स्पीकर बना देते ना, आप स्पीकर बना देते, आप डिप्टी स्पीकर पर चला रहे हैं। अब अच्छा आपने सवाल किया, अब शिवसेना के लोग भाग गए, मैं जिम्मेदार हूं क्या उसका? आप बताइए। हर चीज का हमारे गले में डालते हैं। अब कल मुर्गी बांग नहीं देगी, कल भैंस दूध नहीं देंगी, वो इसी जिम्मेदार है। ये तो कोई बात तो नहीं है ना। ओवैसी साहब, आपने उदयपुर की घटना को कंडेम किया, एक मिनट आपने जो उदयपुर की घटना उसको कंडेम किया है। अब आप क्या उससे जो विवश घटना हुई है जिसका सभी देश उसको कंडेम कर रहा है, आपको कंडेम किया, उसका अप्रिशिएट किया है कि आप फांसी की मांग करेंगे? दूसरा, आपके जो लीडर है इम्तियाज अली, सुनिए, आप एक बात देखिए, आप गलत सवाल कर रहे हैं। मैं बड़ी माजरत से आपसे अर्ज कर रहा हूं। इम्तियाज जलील साहब ने जो बात कही है, आपको मैं इंडियन एक्सप्रेस के जनाब जीशान शेख की रिपोर्ट पढ़ी है, जिसमें इम्तियाज जलील साहब ने यह कहा कि यह हो ही नहीं सकता, भारत एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। और हमने एज ए पार्टी प्रेसिडेंट हमने कहा कि नुपुर शर्मा को भारत के कानून के तहत अरेस्ट करना चाहिए, और कोर्ट कानून के तहत अगर सजा देगा तो सजा देगा। ये हमारी पार्टी का ऑफिशियल लाइन है। और एक बात याद रखिए, ये जो दो लड़कों ने जो घिनौनी हरकत की है, क्या इनकी ताईद में कोई जुलूस निकाला? क्या इनकी ताईद में कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। जितने मुसलमानों के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सुन तो लीजिए। अरे आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? अरे सर, नुपुर शर्मा अगर गिरफ्तार नहीं होंगी तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी क्या? मैं कह रहा हूं क्या? मैं कह रहा हूं क्या? बार बार नुपुर शर्मा नहीं लूंगा नाम, मैं क्यों ना लूं? कोई पाबंदी है क्या? सिटेशन लगा देंगे मुझ पर, है? क्यों नहीं होगा? जब आप मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है, कानून को एक्टिव करिए ना। कानून है ना, कानून को आप इस्तेमाल करिए। आप क्यों बचा रहे हैं उनको? सरकार बचा रही है, मोदी सरकार उनको। रोकने के लिए आपका सजेशन देते हैं? कट्टरपन को रोकने के लिए यह है कि सत्ता में चाहे कोई भी रहे, वो कानून का इस्तेमाल सिलेक्टिव ना करे। जो गुनाह करता है, गलती करता है, कानून का इस्तेमाल करें आप। जब कानून का इस्तेमाल सही तरीके से हो जाएगा तो कट्टर जो एक्सट्रीमिज्म है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अगर आप सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ करते रहेंगे तो इन लोगों को अपना एक्सट्रीम व्यू पॉइंट रखने के लिए अनाप शनाप बकते रहेंगे। भाई धर्म संसद नहीं हुआ था क्या? कितने दिनों के बाद कोर्ट को जाने के बाद तो उसको एक्शन लेना पड़ा लोगों पर। सर, क्या आप मानते हैं कि धर्म की राजनीति देश में चल रही है? धर्म की बिना पर पॉलिटिकल पार्टी देखिए जी, धर्म की बिना पर पॉलिटिकल पार्टी चला। देखिए 80-20 की बात तो मैं नहीं किया।
खबरस्तान शमशान की बात तो मैं नहीं किया, और किसी को बगैर नोटिस दिए खरगोन और सेंधवा में घर तोड़ दिए गए, और उसमें एक वसीम शेख जिसके हाथ कटे हुए हैं उसका दुकान तोड़ दिए, जिसको प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में घर मिला उसका घर तोड़ दिया गया। ये कौन कर रहा है? आप सत्ता में है तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करिए, नोटिस दीजिए, नोटिस का जवाब कबूल करिए। आप ही तो बढ़ावा दे रहे हैं इन चीजों को। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश में मुझे मुकाम याद नहीं आ रहा जहां पर एक लड़की ने जो 18 साल से ज्यादा उम्र की थी उसने अपने पसंद से एक लड़के से शादी की, तो वहां के डीएम साहब ने उस लड़के के पिता का घर तोड़ दिया और कहा कि एंटी नेशनल है, और वो लड़की को जबलपुर कोर्ट जाकर प्रोटेक्शन लेना पड़ा अपने लिए और अपने ससुराल वालों के लिए। ये कौन करता है बताइए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? एक्सट्रीमिज्म इससे नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा बताइए आप कानून को इक्वली अप्लाई करिए ना। और अगर इलीगल के नाम पर तोड़ा जाएगा तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, दिल्ली छोड़िए, भारत के जितने बड़े बड़े शहर हैं मोर देन 70% इलीगल निकलेगा। तोड़ेंगे क्या आप लोग? सरकार तोड़ेगी क्या उनको? 70% इलीगल निकलेगा पूरा। तो ये भी तो आप बढ़ावा दे रहे हैं ना इस नफरत को। तो इसको इसलिए हम कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ सुप्रीम है, उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए बस। सर महाराष्ट्र सरकार औरंगाबाद का नाम बदलने जा रही है। आपकी जो पार्टी है, आप नेता है, आपके दूसरे भी नेता है, आपको लगता है कि आप लोग बीजेपी का विरोध करते करते कब हिंदुत्व का विरोध करने लग जाते हैं, हिंदुओं का विरोध करने लग जाते हैं? देखिए, एक मैं आप सुनिए, हिंदुत्व का विरोध करना क्योंकि वो आइडियोलॉजी सावरकर की लिखी हुई है, जिसमें सावरकर ने हिंदुत्व के बारे में कहा था कि होली लैंड और मदरलैंड का जिक्र सावरकर ने किया। अगर आप वो किताब पढ़ेंगे गोलवालकर की, वी द पीपल नेशन डिफाइंड, जिसमें उन्होंने उसका और खुलासा किया, तो हम उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। हम यकीनन कभी भी हमारे हिंदू भाइयों बहनों के खिलाफ ना थे, ना कभी रहेंगे। वो जो आइडियोलॉजी है आरएसएस की, हम उसके खिलाफ रहेंगे। उसमें गलत क्या है बताइए आप? वैसे साहब आपने काफी अच्छी बात की। नहीं, मैं हमेशा अच्छी बात करता हूँ, आपका शुक्रिया आप सर्टिफिकेट देने का। तो एक सवाल मेरा ये था, उसमें उसका जवाब भी एक अच्छी बात से करेंगे आप, कि आपने 2013 में यूट्यूब में आप काफी लोकप्रिय हैं, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ आपको मैं। अच्छा। तो आपका एक आ रहा है सवाल, आ रहा है सवाल आ रहा है आ रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सर 2013 का आपका एक वीडियो है एक टीवी चैनल में जहां आप बहुत पॉपुलर हैं, तो आपने उसमें कहा था कि 2014 का जो चुनाव होगा वो तय करेगा कि देश सेक्युलरिज्म की ओर जाएगा या पोलराइजेशन की ओर जाएगा। तो क्या आपका उसके बाद आगे बढ़ना, मतलब देश 2014 का चुनाव ये तय करेगा कि देश किस तरफ जाएगा, तो आपका आगे बढ़ना क्या ये बता रहा है कि देश पोलराइजेशन की ओर जा रहा है? नहीं, अगर मैं आगे बढ़ता तो मेरे कम से कम 10-15 एमपी होते। नहीं, मेरे अगर पोलराइजेशन किधर हो रहा है भाई? पोलराइजेशन इतना हो चुका है कि भारत की पार्लियामेंट में मुसलमान सिर्फ 4% उनका रिप्रेजेंटेशन है। अब इसका कौन जिम्मेदार है? और अगर आप देखेंगे तो हर समाज का जितना पॉपुलेशन है, मैं दलित और आदिवासी के रिजर्व सीट्स को छोड़कर कह रहा हूं, उन सब का रिप्रेजेंटेशन है, सबका रिप्रेजेंटेशन निकाल कर देख लीजिए आप। मगर अगर किसी का नहीं है तो मुसलमानों का नहीं है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं। गवर्नमेंट का डेटा है कि इंटर डिपेंडेंट ऑपरेबिलिटी है, यानी अगर मेरे दादा अपनी कमाई 100 रुपये थी तो उनका पोतरा उससे बढ़कर कमाएगा। अगर कोई समाज इंटर डिपेंडेंट ऑपरेबिलिटी पीछे हो गया, यानी अगर आज कोई मुसलमान कमा रहा है तो उनके जो दादा कमाते थे उससे कम कमा रहा है। ये डेटा है सरकार का, मेरा नहीं है। तो फिर आपके ऊपर ये बी टीम होने की आदत क्यों लगती है? नहीं, हम लैला है ना। अभी जो नहीं पूछे उनको पूछ लें। मैं बोलता एक जो नहीं पूछे। कश्मीर से 370 हटाने के बाद कॉमन सिविल कोड की बात कही जा रही है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 42 के पस मंजर में आप इसको किस
तरीके से आर्टिकल 29 आर्टिकल 42 नहीं, वो तो 370 मैंने पार्लियामेंट में स्पीच में कहा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है। सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। रहा सवाल आर्टिकल 29 का, तो वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान का, आप उसके छेड़खानी नहीं कर सकते उससे। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, मैं फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूं, आर्टिकल 29। और आर्टिकल 29 के तहत मुझे अपने कल्चर का प्रोटेक्शन का राइट हासिल है और उसी कल्चर के तहत मैं अपने कल्चर को लेकर आगे बढ़ सकता हूं, जो सबको खासतौर से माइनॉरिटीज को वो कल्चर का प्रोटेक्शन का राइट है। मध्य प्रदेश के अंदर 2 दिन की व्यवस्था है चुनाव की। अगर 2023 में आपके विधायक चुनकर आते हैं और सरकार में विरोध पड़े तो आप बीजेपी के खिलाफ जाएंगे या कांग्रेस के खिलाफ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? ऐसा है ना सर, जब शादी हो जाती है उसके बाद जब आप सोचते हैं कि अगर बेटा होगा तो नाम अब्दुल्ला रखूंगा, बेटी होगी तो नाम फातिमा रखूंगा, तो अभी अभी अरे अरे अभी तो इतना जल्दी आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? ठहरिए, अभी तो 22 में है। अरे आप यकीनन आपको बोलेंगे इंशाल्लाह फिक्र। अरे आप हम देखिए, हाँ, अरे ठहर जाइए ना, आपको बताएंगे, फिर आएंगे भोपाल को, आपसे मिल लेंगे, बता देंगे आपको। हाँ, कल से फोन लगा रहे हैं, मुलाकात होगी सर। आपसे मुलाकात तो हो गई ना? विधानसभा में तो उतारेंगे। हाँ बिल्कुल उतारे, क्यों नहीं उतारे? कितनी गाली दे रहे हैं। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रख रही है महाराष्ट्र। सुनिए, एक बात सुनिए, उनको फ्लोर टेस्ट करना है, अब वो तो नंबर लाओ, वही नंबर नहीं है तुम्हारे पास, तुम नाम बदलने जा रहे। अरे तुम्हारी पार्टी का, तुम्हारे घर का आदमी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया, उसकी फिक्र करो, पहले तुम सत्ता तो बचा लो अपनी। और औरंगाबाद में सबसे बड़ा मसला पीने का पानी है, डेवलपमेंट क्यों नहीं करते वहां पर आप? और ये चैलेंज है कांग्रेस का और राष्ट्रवादी का, क्या ये इसको सपोर्ट करेंगे वो लोग? इसीलिए शुरू दिन से मैं कह रहा हूं कि ये जो अलायंस हुआ है राष्ट्रवादी, कांग्रेस और शिवसेना का, ये कैसा बैठ गए भाई आप लोग आकर? 2019 के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, राष्ट्रवादी और कांग्रेस पुकार कर कहे थे ओवैसी को वोट मत दो, सेना को, भाजपा को रोकना है। जब चुनाव हो गए तो आप तीनों मिलकर निकाह कर लिए। ये क्या बात है? तो यही तो इनकी हिपोक्रेसी है, यही तो इनका ड्यूअल बिहेवियर है, यही इनका कमिटमेंट नहीं है सेकुलरिज्म पर। ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को मैं कभी नहीं मानता। हाँ, जो देश में सेकुलरिज्म, जो संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया उसको मैं मानता हूं। इसी वजह से तो लोग तमाशा कर रहे हैं ना, आज तमाशा बन रहा है। पीने का पानी नहीं औरंगाबाद में, आज आप चल के मालूम कर लीजिए, आप कितना परेशान है लोग। मुख्यमंत्री वहां पर गए थे, भाषण भी दिए 10 दिन 12 दिन पहले, क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे आप। किसान परेशान है औरंगाबाद में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसके बात ही नहीं करते। अरे आज आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक रही है, आप उसको तो संभाल लो प्यारे। ये माना जाएगा ये नहीं पूछेंगे, नहीं पूछो, पूछ लिए ना। सर, मध्य प्रदेश की जनता का भरोसा हासिल करने के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं उनका भरोसा हासिल करने के लिए। ये यकीनन बहुत हमको मेहनत करना है, मैं इस बात का इतराफ करता हूं। और अब यहां पर बैठकर बुलंदबान दावे और वादे करना तो वो तो हर आदमी, हर सियासतदान करता है, मगर हमको जब मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला हम काम करके दिखाएंगे। लंबी सर मुकम्मल कर रहे हैं, सर मुकम्मल करने दीजिए ना, कहाँ जा रहे हैं? अरे ले लेंगे भाई, हम लेफ्ट की तरफ भी देख लें, राइट तो है ही। तो राइट की तरफ हाँ, आप तो मिडिल में है, आप तो मिडिल में है, हम भी मिडिल में है। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, हम मिडिल हैं, हम जो है गोल्डन मिडल पाथ फॉलो करते हैं।
समय था सर एक सवाल अभी क्या मुकम्मल करने दे रहे ही नहीं आपकी बरादरी के लोग। आप रोकिए ना उनको, दिमाग में बात आ रही है वो खींच ले रहे हैं उसको। तो अब बोल दिया वो उसका खत्म। एक सवाल, शिवराज जी का एक बार से नाम नहीं लिए, कमलनाथ जी का 2 बार नाम लिए। हम मामा बोले ना, कल भाषण में बोले हम। देखिए नहीं देखिए, अरे भाई आप क्यों हमारे मुंह में अल्फाज डालते हैं? हमको इन सबको हमसे ज्यादा मोहब्बत है, हमसे ज्यादा इन सबको मोहब्बत है, चाहे कांग्रेस के नेता हो या भाजपा के हो, इन सबको हमसे मोहब्बत है। हमारा नाम ले लेकर डराते हैं हमारे हिंदू भाइयों को। सर आप यहाँ आए हैं तो मिलेंगे शिवराज सिंह सर जी से मिलेंगे? हाँ? आप यहाँ पर आए हैं तो मिलेंगे? नहीं मिले। एक समय था जब कोई भी बीजेपी के नेता भी ये नहीं कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस तरह की बातें होती थी। मगर अब जेपी नड्डा जैसे राष्ट्रीय नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद बढ़ रहा है। महात्मा गांधी को मारने वाले का मजहब क्या था? क्या मजहब था महात्मा गांधी को मारने वाले गोडसे का? सुनिए हमारी बात, आप पूछ लें सवाल। राजीव गांधी को जिसने मारा उसका मजहब क्या था? सिखों को दिल्ली के रोडों पर उनका जेनोसाइड हुआ, मारने वालों का मजहब क्या था? गुजरात में 2002 का जो कांड हुआ, कौन जिम्मेदार है? दिल्ली का मैसेकर हुआ, कौन जिम्मेदार है? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर के दिन ईदगाह में 1980s की बात कर रहा हूं, 450 मुसलमानों को पुलिस ने फायरिंग करके हत्या कर दी। क्या रिलीजन था उनका? ये जो छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के लोग जो मारे जाते हैं, मारने वालों का रिलीजन क्या है बताइए? इनको ये बात समझने की जरूरत है। जो अखलाक पीलू खान को जो मारा, रकबर को जो मारा और अफरोजुल को जो राजस्थान में मारा, उसका रिलीजन क्या था? ये कन्वीनियंस आप कर रहे हैं, ये गलत है। आप ऐसा मत करिए, हम भाजपा से कहना चाह रहे हैं, ये गलत है आपका तरीका। और फिर आप देश के विदेश में जाते हैं प्रधानमंत्री, तो एक बात, यहां पर उनका प्रेसिडेंट एक बात करता है। बताइए इन सब जिसका मैं नाम लिया, इनके मारने वालों का रिलीजन क्या था? फिर बोल दीजिए हमको। सर, निकाय चुनाव में प्रचार करने आए हैं, तो क्या ये माना जाए कि निकाय चुनाव में आपकी पार्टी को सफलता मिलती है, तब जाकर 2023 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, हमारा काम कोशिश करना है। मेरी जिंदगी जो है ना अब तक की, वो मेरी नाकामियों पर खड़ी हुई है, तो मुझे इस बात की कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मेरा काम जिद्दोजहद करना है, मेरा काम मेहनत करना है, और इसीलिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। यकीनन हम विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कहा था कि आपने पहले घोषणा की थी कि 7 नगर निगम में आप उतर रहे हैं। हाँ, फिर एकदम से आप माइनस में चले गए, केवल पार्षद पे आ गए। हाँ, ये क्यों किया गया? अचानक फैसला। अभी ऐसे सवालों से बचने के लिए आपने मेयर नहीं उतारा भोपाल? नहीं ऐसा ना वो भाड़ में जाए ना पुकारने वाले। देखिए, जिंदगी में जो लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन इस तरह निकालते हैं, इसी तरह की बातें करके। हम अपनी संगठन को देखकर, अपनी ताकत को देखकर, ये जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, उसके लिहाज से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर? अच्छा, आप आखिरी सवाल, आपका आखिरी सवाल। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे आपको, हमेशा जो बातें होती है धर्म के आधार पे और राजनीतिक लोगों का बात। दूसरा, आप ये कहते हैं कि गरीबी, आदिवासी, अनुसूचित जाति, इनकी बातें होती है। इनके जो प्लेटफॉर्म है, जो चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में बैठते हैं, विधान परिषद में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, उनकी निश्चित जो सीमा होती है बैठक की, वो भी बैठक नहीं हो पाती। चर्चा वहां होना चाहिए इनके विकास की बातें, उसके बारे में आप कभी बात नहीं करते। किस सर, थोड़ा और समझा कर बोलिए, आप बहुत डीप चले गए। थोड़ा मैं आपकी तरह काबिल नहीं हूँ। हमारे संवैधानिक व्यवस्थाएं, वो लोकसभा, राज्यसभा, हर क्षेत्र की विधानसभा है, उन्होंने चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। उनमें निश्चित है आपको बैठक करना है, सारी बातें वहां करना है। हाँ, विकास की बातें करना है, गरीबी बिल्कुल, जो परसेंटेज की बात बड़ी सीएजी की पूरी बहुत सारी आती है, उन विषयों पर कभी आपने ये चर्चा नहीं की? आप विधानसभा क्यों? एक मिनट, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, मेरे पार्लियामेंट के जितने स्पीचेस हैं वो अवेलेबल हैं, आप कभी उस पर देख लीजिए। अगर आपको मैं झूठ बोल रहा हूं तो बुला लीजिए मुझे, मैं बैठ जाता हूं सामने। आप ऐसा नहीं है सर, यकीनन देश में
8% अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है, कभी नहीं हुआ था। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर युवा बेरोजगार है तो भारत में है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, तो मोदी सरकार को उसकी फिक्र ही नहीं है, ये मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे। और डॉलर जो है 79 रुपीज हो चुका है। सर ये चीज सदन में नहीं, अरे बोल रहे हैं ना, आपके सामने नहीं बोल रहे क्या? अभी मध्य प्रदेश की विधानसभा में देखेंगे, पूरा कार्यकाल देखेंगे पूरे 20 साल का, हाँ, तो बैठकों अगला देख लीजिए, वहाँ केवल जो बातें होती हैं विकास की कोई बात नहीं, केवल बजट की बात नहीं तो नहीं, देखिए हमारा नहीं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब नए विधायक को लेकर आइए जो ये बात करेंगे। केजरीवाल मध्य प्रदेश कभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे? हाँ, केजरीवाल जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उनसे मिलकर कभी चुनाव लड़ेंगे? पहले हम अपना घर सही कर ले, हम अपना काम सही करेंगे। जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो आप दोनों की जो दिल की ख्वाहिश है जब बयान कर देंगे। केजरीवाल जी से आइडियोलॉजी में आप केजरीवाल से सहमत है? उनकी राजनीति की आइडियोलॉजी है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप कांग्रेस के बीजेपी से थोड़ा बहुत प्रभावित? कौन? आप जैसे कांग्रेस की विचारधारा से तो बहुत। अब आप ब्लू शर्ट पहने तो क्या बीएसपी के हैं क्या आप? आप क्या हाथी के हैं क्या? ये क्या बात हुई भाई? सर आपकी विचारधारा किससे मिलती है, किस पार्टी से मिलती है? मेरी विचारधारा संविधान से मिलती है, कोई पार्टी से? पार्टियों से तो तमाशा कर रहे हैं। अग्निवीर जब आया तो कई नेता ऐसे हाँ, ये अच्छा सवाल है। जिन्होंने बोला कि सांसदों को भी अपनी पेंशन छोड़ देनी चाहिए। मैंने भाई भाजपा के ही एक एमपी श्री वरुण गांधी ने कहा, पहले देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए और उनकी पूरी कैबिनेट को कहना चाहिए, उनके पूरे एमपीज को कहना चाहिए कि जब अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगा हम भी नहीं लेंगे। चलिए करिए। अगर एक दिन का कोई एमपी बनता है, पेंशन मिलेगा, ट्रेन में सहूलत मिलेगी, अस्पताल का बिल मिलेगा, और जो 4 साल आप कह रहे हैं भाई वो तो या मरेगा या दुश्मन को मारेगा, उसको आप पेंशन नहीं देंगे। और देखिए मेरी आप मीडिया से गुजारिश है, जो बच्चे 2019 में फॉर्म फिल करे, 2020 में एग्जाम लिखे, मेडिकल हो गया, पीएसएल की लिस्ट आ गई, ऑर्डर उनको मिलना था, आपने उनको उस महरूम कर दिया आपने। आप बताइए, जो गांव गांव से बच्चे मेहनत करते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, उन पर क्या बीत रही होगी? तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। ये अग्निवीर की पॉलिसी देश के हित में नहीं है। जब चीन सामने खड़ा हुआ है, पाकिस्तान से आतंकवादी आज भी आ रहे हैं, चाहे पंजाब में हो चाहे कश्मीर में हो। हम आज भी देख रहे हैं कि कश्मीर में पंडितों को मारा जा रहा है, कश्मीर में पंडित भाग के जाना चाह रहा है, आतंकवादी रोज कत्ल कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में इस तरह का। अच्छा, और एक बात सुनिए, जब कोई आर्मी में जाएगा, आप कह रहे हैं कि अग्निवीर रहेंगे, जो ऑलरेडी जो फौजी है 2 ऐसा रहेंगे मेरे भाई। एक को तो पूरा डीए मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगी, पेंशन मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, बच्चों को स्कूल मिलेगा, और दूसरे को कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात सुनिए, हर स्टेट का एक कोटा होता है, आप उसको बर्खास्त कर रहे हैं, फौज में इंबैलेंस पैदा कर देंगे आप। कैसा कि ये देश के हित में है। रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, क्या उसमें कोई तमिलियन या कोई हैदराबादी जा सकता है गोरखा रेजिमेंट में? नहीं जा सकता है। उसकी खूबसूरती है। आप फौज में इंबैलेंस पैदा कर रहे हैं, जो हमारी फ्यूचर में डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होगा। 1 लाख वैकेंसी है भाई। देखिए, अग्निवीर इसलिए लेकर आए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। पैसा नहीं है, डिमोनेटाइजेशन किया। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन 50 लाख लोगों की नौकरी गई, जीडीपी खत्म हो गया है, कलेक्शन आपका बताइए क्या है। इसीलिए आप अग्निवीर ला रहे हैं, धोखा दे रहे हैं बच्चों को। आप तो बड़े बड़े आंकड़े दे देंगे, 1.5 करोड़ 2 करोड़, मगर 4 साल में क्या होगा बताइए। फौज है ये, नेवी एयरफोर्स में टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है, 44 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, आप सिर्फ 24 हफ्ते में करेंगे। क्या तैयार करेंगे आप देश के लिए? इसलिए हम कह रहे हैं देश की सिक्योरिटी में के लिए ठीक नहीं है। मोदी सरकार को ये पॉलिसी को वापस लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।